मेरी बच्ची 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਦੋਂ ਜੀ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਸੀ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗੋਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਚਾਈਲਡ ਪਿਓਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ। ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ उन्होंने कहा बेटा ये आपके कौन है? कहनी मेरे पापा है। वो जो सामने खड़ा है मेरा भाई है। मैं तो मिलिया जफ्फी पा के सीने लाया मैं कहा भाजी अंदर आ गया इतने उठा लिया ना गल्लां बातां करता रहा। हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिली थी सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से आईजी साहब ने इनिशिएटिव लिया, सीटीओ साहब ने एक टीम बनाई जिसका पर्पस ये था कि ऐसे बच्चों को तलाश किया जाए जो लावारिस हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जैसे ईदी हाउस यहाँ पे रह रहे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या गुमशुदा बच्चे हैं, तो उस पे हमने वर्क स्टार्ट किया। हम गए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, वहाँ पे हमने एक लिस्ट वहाँ से डिमांड की और वो लिस्ट में 62 केसेस बच्चियाँ ऐसी थी। वैसे तो चाइल्ड प्रोटेक्शन में 245 लड़कियाँ हैं लेकिन 62 केसेस ऐसे हैं जो डेड हैं बिल्कुल, जिनका कोई पता नहीं कि इनके वालिदैन किधर हैं कहाँ पे हैं। तो उनमें से हमने सबसे पहले जो है एक सबा बच्ची सबा हलील उस पर वर्क शुरू किया, उसको बुलवाया, उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया। इंटरव्यू में बच्ची ने हमें ये बताया उसके वालिद साहब जो हैं वो नान चने की रेहड़ी लगाते हैं। उसका घर जहाँ पे है वहाँ पे मशहूर जगह एक मिट्टू चाय वाला, एक तंदूर, नान भाई, दूध दही की दुकान, ये 2-3 चीज़ें जो हमें बताएं। लोकेशन उसने हमें नहीं बताई कि ये मिट्टू चाय वाला कहाँ पे है, वो सिर्फ ये बताते थी कि उसके वालिद साहब जो है नान चने की रेहड़ी लगाते हैं और वो लारी अड्डा की सराउंडिंग्स में लगाते हैं। अब आपको पता है लारी अड्डा जो है आज से 12 साल पहले हम पीछे चले जाएं तो वो सिचुएशन नहीं है वहाँ पे, काफ़ी वहाँ पे तरक्याती काम हो चुका है। टीम हमारी ने फिर उससे वेरी नेक्स्ट से जो है डिसाइड किया कि इसको उस लोकेशन पे लेके जाया जाए बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन के ताउन से। पंजाब पुलिस की ऐप है जिसमें एक फीचर है मेरा प्यारा, उसमें आप किसी भी गुमशुदा बच्चे को मतलब लाइक आपको कोई बच्चा मिलता है आप उसमें डाटा फीड कर सकते हैं उस बच्चे का, किसी को भी मिलता है वो कोई भी शख्स जो है उसमें डाटा फीड कर सकता है। हमने उस बच्ची का डाटा उसमें फीड किया सबसे पहले, उसके बाद डिसाइड किया कि वेरी नेक्स्ट से जो है इसको हम लेके लारी अड्डा की सराउंडिंग्स में वहाँ भी गाड़ी खड़ी की। बच्ची को अभी हमने नीचे नहीं उतारा, हमने 3 डिफरेंट प्लेसेस पे मूव किया और पूछते हुए रेहड़ी बांध से कि हलील नामी बंदा ऐसा जो नान चने की रेहड़ी लगाता है या लगाता था आज से 12 साल पहले, ताकि कोई क्लू हमें इनसे मिल सके। तो वो मिलते मिलते हमें हलील नामी बंदे तो मिले 1-2, लेकिन वो रेहड़ी भी लगाते थे लेकिन वो मुतलका नहीं थे। एक बंदा ऐसा मिला जिसने बोला जी मेरी तो एक ही बेटी थी मैं उसकी शादी कर सकता। हमें वहाँ की नाकामी हुई लेकिन हमने अपनी कोशिश फिर भी जारी रखी। खैर कोशिश करते हुए एक नान भाई की शॉप पे हम पहुँचे तो उस नान भाई का जो ऑनर था फ़कीर हुसैन, उसने उस बच्ची को देखा और तो पहचान लिया। उस नान भाई ने बताया कि मिट्टू चाय वाला जो है उसी नान भाई की शॉप के साथ था बिल्कुल। वो वाला जो मिट्टू चाय वाला है वो नहीं है, वो यहाँ पे था एक जो ये बंद कर चुका है, यहाँ से छोड़ के जा चुका है। तो उसने बच्ची को खैर पहचान लिया तो हमें भी खुशी थोड़ी सी महसूस हुई कि चले कोई क्लू मिला है, लेकिन ज़्यादा खुशी तब महसूस हुई जब उसने बोला जी कि इसका वालिद का नाम हलील है। उसने खुद बताया, हमने नहीं उसे पूछा कि भी इसके वालिद का नाम, उसके इसके वालिद का नाम हलील है, इसके 2 भाई हैं। अभी उनका होटल है फजिया पाए वाले चौक के पास। तो हमने उससे रिक्वेस्ट की कि आप फिर हमें वहाँ पे ले चलें। फ़कीर हुसैन नामी बंदा जो है उसके होटल के पास जब हमें लेके गया उसने बाइक खड़ी की, हमने भी गाड़ी लगा दी, बच्ची को नीचे उतार लिया कि भाई वालिद साहब तो इसके मिल चुके हैं, अभी हम मिले नहीं उनसे, लेकिन चूँकि फ़कीर हुसैन ने पहचान लिया, नाम भी बताया तो बच्ची को भी नीचे उतारा गाड़ी से। तो फ़कीर हुसैन हलील साहब के पास खड़े हो गए जाके, उसका ध्यान नहीं पड़ा हम पे, वो जो उसके बच्ची के वालिद हैं
हम गाड़ी से नीचे उतर के उसकी तरफ बढ़ रहे हैं बच्ची को साथ लेके, और उसके वालिद साहब बैठे हैं शॉप के बाहर चेयर पे और खाना खाने लगे हैं। हम मूव करते हुए उनके पास पहुंचे हैं, हमारी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं, कोई तवज्जो नहीं, सिर्फ वो बच्ची को ऐसे देखते जा रहे हैं और सकते की हालत। मैं फिर आगे थोड़ा बड़ा हूँ, मैंने उनकी बाजू हिलाई, उनको हिलाया कि जी ठीक ठाक हो, आपका क्या नाम है? कहते जी हलील। मैं कहा अच्छा, मैं कहा जी तुसी खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए। फिर मैंने उनसे बोला जी तुसी इस बच्ची नू पहचानते हो? तो उन्होंने बोला जी कि ए मेरी थी, ये इतना अल्फाज उनके मुंह से निकले और उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो। और सिचुएशन वो ऐसी थी कि जो बाकी लोग मौजूद थे उनकी आंखें भी उस टाइम नम थी। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं आज भी जुम्मे की नमाज पढ़ी है कि अल्लाह पाक को दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी बच्ची में मिल जाए। और वो सिचुएशन ऐसी थी कि तमाम इर्द गिर्द अपनी आंखें भी नम थी और लोग नाराबाजी भी कर रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस जिंदाबाद, ट्रैफिक पुलिस जिंदाबाद। ये सिचुएशन। मैं फिर ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੋਤੇ ਤਾਂ ਮਿਸੰਗ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵਾਲੇ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ, ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ।